हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे गुड़ और सोट की गुजिया। इस गुजिया को हम घर पे रखे सामानों से बनाएंगे। गुड़ और सोट की गुजिया को हम आटे से बनाएंगे। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेते हैं। पैन में हम थोड़ा सा घी ऐड करते हैं। घी के मेल्ट हो जाने पर हम इसमें 4 बड़े चम्मच सूजी ऐड करते हैं। सूजी को हम लो फ्लेम पर चलाते हुए अच्छे से भून लेते हैं। यहाँ पर हम गुजिया के स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। स्टफिंग में हम सूजी का यूज करेंगे, इसलिए हम कलर चेंज होने तक सूजी को अच्छे से भून लेते हैं। बरसात का मौसम चल रहा है, इस टाइम पर हमें सर्दी जुकाम वायरल इन्फेक्शन होते रहते हैं। ऐसे में हम अगर इस गुजिया को बनाकर खाएंगे, यह गुजिया हमें सर्दी और जुकाम से बचाएगी, क्योंकि हमने गुजिया बनाने में गुड़ और सोट का यूज किया है। और इस समय पर अनेक त्यौहार भी आ रहे हैं, जिसमें आप इस गुजिया को बनाकर ज़रूर से ट्राई करें। यह गुजिया खाने में टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होती है। बातों ही बातों में हमने सूजी को अच्छे से भून लिया है। अब हम सूजी में दरदरी कुटी हुई इलायची और सोट पाउडर ऐड करते हैं। इससे गुजिया के स्टफिंग का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। आप इसमें आधा चम्मच जायफल भी घिसकर ऐड कर सकते हैं, इससे भी गुजिया का टेस्ट और बढ़ जाएगा। हम इलायची और सोट को चलाते हुए इसमें कुछ ड्राई फ्रूट भी ऐड कर देते हैं। आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट अपने पसंद से ऐड कर सकते हैं। अब हम ड्राई फ्रूट को भी भून लेते हैं। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट ना हो तो आप ना ऐड करिए। बिना ड्राई फ्रूट के भी हमारी गुजिया बहुत ही अच्छी बनेगी। हमने यहाँ पर 1 कटोरी गुड़ को पहले से ही ग्रेट करके रखा है। अब हम गुड़ को भी इसी में मिक्स कर लेते हैं। आप यहाँ पर गुड़ को ग्रेट करके ही ऐड करिए। ग्रेट किया हुआ गुड़ सारी चीज़ों में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और सारी चीज़ों का टेस्ट समान बराबर लगेगा। हमारी स्टफिंग बन गई है। अब यहाँ पर हम गुजिया बनाने के लिए डो तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पर एक बाउल लिया है। बाउल में हम 1.5 कटोरी आटा ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने बारीक वाला आटा लिया है। अगर आप चक्की का पिसा हुआ आटा ऐड करें, तब आप आटे को चलने से छान कर ही ऐड करें। अब हम आटे में मोयन लगा लेते हैं। यहाँ पर आप मोयन देसी घी या रिफाइंड ऑयल से लगा सकते हैं। आटे में मोयन इतना होना चाहिए कि आटा बाइंडिंग करे। यहाँ पर हमने 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड किया है और हमारे आटे में बाइंडिंग भी अच्छी आ रही है। अब हम आटे को गूँथ लेते हैं। आप यहाँ पर आटे गूँथने के लिए नॉर्मल पानी ले सकते हैं या हल्का गुनगुना पानी भी ले सकते हैं। हम बिल्कुल सख्त आटा गूँथ के तैयार करेंगे। हमारा आटा रोटी से भी सख्त होना चाहिए। यहाँ पर हम आटे को 20 से 25 मिनट तक ढककर रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। 20 से 25 मिनट हो गए हैं। आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम आटे से छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेते हैं, जिसकी हम पूड़ी बेलकर गुजिया तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हम आटे को ढककर ही रखेंगे। हमें जितने आटे की ज़रूरत रहेगी हम उतना थोड़ा थोड़ा आटा निकाल लेंगे और बाकी का आटा ढककर रखेंगे। अब हम एक बराबर से पूड़ी बना लेते हैं। कहीं पर मोटी और कहीं पर पतली नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ पर आपको 2 तरीके से गुजिया बनाना बताएंगे। आप गुजिया को मोल्ड से भी बना सकते हैं और हाथ से भी बना सकते हैं। पहले हम गुजिया को मोल्ड से बनाएंगे। हमने यहाँ पर जो पूड़ी बेली थी उसको हम मोल्ड पे रख लेते हैं। अब हम किनारों पर पानी लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि जब हम गुजिया बनाने के बाद तलेंगे तो गुजिया हमारी फटेगी नहीं और गुजिया के सिरे आपस में अच्छे से चिपक जाएंगे। हमने यहाँ पर जो स्टफिंग बनाई थी, हम 1.5 से 2 चम्मच स्टफिंग ऐड कर देते। आपके पूड़ी और मोल्ड जितने बड़े हों
आप उसी हिसाब से स्टफिंग ऐड करिए। स्टफिंग ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना बहुत कम होना चाहिए। हमारी मोल्ड वाली गुजिया बन गई है। एक एक गुजिया बनाते रहेंगे और गुजिया को हम ढकते रहेंगे। आप यहाँ पर साफ सूती कपड़े से भी गुजिया को ढक सकते हैं। फिर से हम गुजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर हम पूड़ी बेल लेंगे। पूड़ी को हाथ में लेकर हम किनारे पर पानी लगा लेंगे। इस गुजिया को हम हाथ से बनाएंगे, इसलिए हमने पूड़ी को हथेली पर रखा है। अब हम स्टफिंग ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने 1.5 चम्मच स्टफिंग ऐड की है। अब हम दोनों किनारों को आपस में ज्वाइंट कर देंगे। उंगलियों से प्रेस करते हुए हम किनारों को दबा देते हैं। किनारों को हम एक जगह से उठाएंगे और दूसरी जगह पे चिपका देंगे। हमें किनारे से थोड़ा थोड़ा आटा उठाना है और आपस में चिपका देना है। आप देख सकते हैं, आप इस तरह से गुजिया को गोठिए। हमें थोड़ा थोड़ा ही चिपकाना है, नहीं तो गुजिया का किनारा मोटा हो जाएगा। इस प्रोसेस को हमें बार बार करना है। अब हम हाथों को घुमाते हुए गुजिया को गोट लेंगे। हमने यहाँ पर गुजिया को गोट करके तैयार कर लिया है। गुजिया गोटना बहुत ही आसान है। इस गुजिया को भी हम ढक कर रख देते हैं। इसे गुजिया बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब हम तेल गरम होने के लिए रख देते हैं। हम तेल का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। गुजिया को हमें न ज़्यादा गर्म और न ज़्यादा ठंडे तेल में तलना है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके गुजिया को तेल में ऐड कर देते हैं। हमें तुरंत से ही गुजिया को नहीं चलाना है, क्योंकि कलछी लगने से गुजिया फट जाएगी। इतने तेल में एक बार में हमारी 4 गुजिया बनेगी। जब गुजिया नीचे से सिक जाएगी तब हम पलट देते हैं। हम गुजिया को उलट पलट कर अच्छा कलर आने तक सेक लेते हैं। जब गुजिया में अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब हम गुजिया को निकाल लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर गुजिया तलने से गुजिया हमारी बहुत ही खस्ता बनेगी और ठंडी होने के बाद मुलायम नहीं होगी। अगर हम गुजिया को हाई फ्लेम पर तलेंगे तो गुजिया हमारी तलने के बाद जैसे जैसे ठंडी होगी वैसे वैसे गुजिया मुलायम होती जाएगी। गुजिया में अच्छा कलर आ रहा है। अभी हमें गुजिया को थोड़ी देर और पकाना है। गुजिया का कलर चेंज हो गया है। इस गुजिया को आप एयर टाइट कंटेनर में रखकर 1 महीने तक खा सकते हैं। अब हम गुजिया को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारी गुजिया बहुत ही कुरकुरी और खस्ता बनी है, क्योंकि हमने गुजिया को लो फ्लेम पर तला है। इसी तरह हम सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लेते हैं। यह गुजिया बहुत ही कम सामानों में और घर पे रखे सामानों से बन जाती है, इसलिए आप इस गुजिया को बनाकर ज़रूर से ट्राई करिए। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।